जो एक सच्चाई हम लोग सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं कि ये दायित्व आप भी खुद मानते हैं कि ये एक पद ना होकर के दायित्व है। गौवंश के लिए, गौ संवर्धन के लिए जो काम करने हैं उसका सारा भार अब आपके कंधों पर है। पूरे नगर की और पूरे, मैं कहूँगा कि हरियाणा की सबकी आशाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और आप इस पे खरा उतरेंगे, मुझे विश्वास है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाई शिवराम सैनी जी और नगर पालिका का चेयरमैन अर्थात नगर पिता, मैं हम सभी की संभाल करने वाला, तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्हीं के साथ साथ भाई राधे श्याम जी थनई, मेरे बड़े भाई, बड़ा आशीर्वाद मिलता रहता है इनका। श्री रामेश्वर दास जी गुप्ता, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, जैसे पिता का आशीर्वाद रहता है इसी प्रकार से मेरे ऊपर इनका आशीर्वाद रहता है। गौ सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, अपनी बीमारी की चिंता किए बिना भी लगे रहते हैं। हार्दिक आभार। इन्हीं के साथ साथ श्री गुलाब सिंह जी प्रिंसिपल, सफीदों की जनता में मेरे ख्याल बहुत कम लोग होंगे जो इनके हाथ से पड़े ना हो, और जिन्होंने इनकी खट्टी मीठी जो बातें हैं वो अपने मन में ना धारी हों, और इनके प्रति जिनके मन में श्रद्धा न हो, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे हिसाब से छोटे और बड़े में से कोई भी नहीं होगा। मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं भाई रोशन लाल जी का, जो नगर पालिका के वाइस चेयरमैन हैं, भाई सूरजभान जी, हमारे बड़े भाई एस जैन सभा के पूर्व प्रधान, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं। हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत। मेरे मित्र, बचपन के साथी भाई जयप्रकाश जी, जो कि गांव शाला के 1990 में प्रधान बने थे, तभी मैं गांव सेवा में सक्रिय हुआ था, और उस समय का परिणाम कि आज शहीदों को गौ सेवा आयोग की चेयरमैन का दायित्व मिला है। तो ये उस समय की गौ सेवा की शुरुआत का परिणाम है। मैं भाई जयप्रकाश जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं के साथ साथ भाई अरुण मंगला जी हमारे बीच में हैं, छोटे भाई, हार्दिक अभिनंदन। भाई पंकज जी यहाँ हमारे वार्ड के पार्षद हैं, बहुत ही सरल मीठे स्वभाव के, बहुत ही ठंडे, हार्दिक अभिनंदन। भाई गौरव जी, हार्दिक अभिनंदन। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कर्मठ मेहनती, अपने बीच के अपने ही परिवार के सदस्य हैं। इन्हीं के साथ साथ शहीदों के प्रमुख समाजसेवी भाई शिवचरण गर्ग जी, कोई भी चला जाए, कभी भी चला जाए, समाज के कार्य के लिए कभी पीछे नहीं रहते, इनका हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधान भाई बलवंत पंचाल जी, हमारे साथी, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल तक सभी 2 मंडल का नेतृत्व किया, हार्दिक आभार। भाई हरीश जी, हमारे इस समय भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और नौजवान ऊर्जावान का साथी, हार्दिक अभिनंदन। भाई रवि जी, भाई महावीर जी, भाई नरेश जी, भाई विजय जी, भाई सतीश जी, और भोले भंडारी मतलब भाई राकेश जी, जो हर समय लगे रहते हैं। इसी के साथ साथ भाई श्रवण जी, बहुत ही साथी भाई रघुवीर जी मलिक, अनेकों, कौन सा ऐसा है जिसको मैं ना जानता हूँ। मेरे सभी परिवार के सदस्य, मैं उनका परिवार का बच्चा रहा हूँ, अब भी हूँ, रहा नहीं, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। तो सभी का हार्दिक अभिनंदन। इसके साथ साथ मंगला परिवार, भाई चिनू और भाई सतीश और वरुण जी, सभी साथी, सभी
सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आप सब ने मुझे माला पहनाकर, बुक्के देकर, स्मृति चिन्ह देके ये मेरा सम्मान किया। ये मेरा नहीं सम्मान, ये गौ माता का सम्मान है, ये मुख्यमंत्री जी का सम्मान है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने अपने कार्य के रूप में, एक सरल व्यक्ति के रूप में, समाज के बीच में, समाज के कार्यों में बहुत सी बाधाओं को दूर किया और उसमें से भारतीय संस्कृति मूल्य उनका प्रतिपादन किया, उनको आगे बढ़ाया। जैसे हम मान के चलेंगे कि पिछले 70 सालों में सड़कों के किनारे देखते थे या कहीं और इधर उधर देखते तो किक्कर ही ज्यादा देखती थी और पहाड़ी किक्कर भी होनी शुरू हो गई थी, वो भी काफी बढ़ गई। अब भारतीय वृक्ष नीम, पीपल, शीशम, आम, अमरूद या अन्य पौधे शुरू हो गए हैं। प्रकृति भारतीय पौधों से इस समय सुशोभित होनी शुरू हो गई है और ये भारतीय परंपरा की शुरुआत इसी प्रकार से गौ माता की सेवा के लिए जो 5 साल के प्रयास हैं। मैं केवल जींद जिले का एक उदाहरण देता हूँ। जींद जिले के अंदर जिस समय मेरे पास जिला जींद का प्रभार रहा, 5 करोड़ रुपया के जींद जिले की लगभग सभी गौशालाएं, जिनको गौ सेवा आयोग के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के दिए हुए पैसे से पैसा दिया गया। किसी गौशाला को 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 15 लाख, जिस गौशाला के किसी को शेड के लिए, किसी को चारे के लिए, किसी को मशीनों के लिए 5 करोड़ रुपया दिया गया। परंतु ये भी गौशालाओं के खर्चे में आटे में नमक के बराबर है। हम भोजन करते हैं, भोजन में नमक चुटकी भर डलता है स्वाद करने के लिए, ये केवल स्वाद करने के लिए। मैं गौशालाओं के खर्चे के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक गौशाला में एक गाय पे लगभग मान के चले आप 100 रुपये का खर्चा, उसमें कर्मचारी भी आ गया, बिजली भी आ गई, पानी भी आ गया, टूट फूट भी आ गई और गौ माता का चारा भी आ गया और दवाइयाँ भी आ गई। तो ये मान के चले जो 1000 गौवंश की गौशाला चल रही है तो उसका 100 रुपये रोज से कितना खर्चा हो गया, एक बार फड़ा के बताओ। 1 लाख रुपया हो गया एक दिन का। अगर 1 महीने का लाए कितना हो गया, बोलो भाई, सोचो। 30 लाख और 1 साल का 12 से गुणा कर दो, 3 करोड़ 60 लाख। चलो हम बात यह है कि मान के चलते हैं 3 करोड़ 2.5 करोड़ जितना गौशाला इकट्ठा कर पाती है वो उसका जो है गौ सेवा आयोग से केवल 2%, 4%, 5% मैक्सिमम इतना ही खर्चा आ पाता है, क्योंकि सरकार को बात यह सभी जगह की सोचनी पड़ती है। ये सब समाज देता है, ये समाज के द्वारा खर्चा किया जाता है, इसलिए पूरे भारतीय समाज के लिए और सभी दो समाज के लिए भी अपने आप खुद एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करें। भारत माता की, गौ माता की। ये समाज द्वारा खर्चा है और गौ माता का आशीर्वाद उन लोगों पर रहता है, उसका परिणाम आपने देख लिया होगा। मैं 30 वर्ष से गौ माता की सेवा में हूँ और आप सबके बीच में रहा हूँ। सभी ने मेरी परिस्थितियाँ हर तरह की देखी हैं, तो आप भी जी जान से जुड़ जाइए। गौ माता की इसी प्रकार सेवा बरसेगी। उसमें बहुत प्रकार हैं, कोई तन से सेवा करे, कोई मन से सेवा करे, कोई धन से सेवा करे, जिस पे जो होती है, क्योंकि भगवान ने सबको परिस्थिति अलग अलग दी है, परंतु निश्चित रूप से दे। गौ माता के लिए जिस पे 1 रुपया रोज दिया जाता है, 1 रुपया रोज दे। जिस पे 2 रुपया रोज प्रति व्यक्ति, क्योंकि सबके ही बात यह है कि सुख चाहते हो ना। घर में आपके 5 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, सबका सुख चाहते हो ना। सबके नाम का रुपया निकाले, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, जैसा पुगता है अपने से।
अपने बच्चे होटल में जाके 5-5, 10-10 हज़ार रुपया खर्चे आते हैं, या अन्य कई जगह भी खर्चे हो जाते हैं। क्या हम गौ माता के लिए नहीं कर सकते? माता कहते हैं पर उसके लिए करना कुछ नहीं, ऐसा मन नहीं। परंतु प्रत्येक घर से निकले गौ माता की रोटी निकले, जब हम देंगे हमारे बच्चों में संस्कार आएगा जो देंगे। यहाँ नंदीशाला चलती है जिसमें भाई दीपक चौहान जी इस समय नेतृत्व कर रहे हैं। इन्होंने पान का बीड़ा उठाया है, बहुत जिम्मेवारी का काम लिया है। गौशाला के अंदर व्यवस्थाएं फिर भी जिम्मेवारी की रहती हैं। पीछे बैठे हैं, मैं निवेदन करूँगा आगे आ जाएं। इनका हार्दिक अभिनंदन और पढ़ना उतार लें थोड़ा सा हल्का सा, लोगों को भी पता लग जाए भाई दीपक चौहान जी हमारे बीच में हैं। तो इनकी टीम और ये पिछले 4-5 दिन से ट्रैक्टर, ट्राली, जेसीबी लेके और वहाँ गौ माता का जो गोबर या व्यवस्थाओं में जो जो कमी थी उसको दूर कर रहे हैं और उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमारे एसडीएम श्री वीरेंद्र सागवान जी, जिन्होंने इस नंदीशाला की स्थापना में दिन रात एक किया, हम सभी साथी इकट्ठे होकर योजना बढ़ा के सफेदों में नंदीशाला बनाई थी और गौवंश 500 सड़कों से लेकर इस नंदीशाला में रखा। इस समय में उनको भी याद करना आवश्यक है। उन्होंने बहुत मेहनत की, उनको साधुवाद। इसी के साथ साथ यहाँ श्री गौशाला एसोसिएशन, जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं तो यही कहूँगा जिसके आशीर्वाद से आज ये स्थिति आई है। गौशाला एसोसिएशन की पुरानी नई जिन्हों के साथ भी मैंने कार्य किया और जिन्होंने मेरे साथ कार्य करने का समय हुआ, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में गौ विकलांग चिकित्सालय चलता है, उनका गौ रक्षा दल की एक टीम अजय माला जी के साथ चलती है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। गौ सेवा दल के रूप में इसी प्रकार हाट में एक गौशाला, इसी प्रकार से मुआना में एक गौशाला, इस प्रकार सफेदों में एक सफेदों की गौशाला होती थी और उसमें भी 15, 20, 25, 30 गौवंश हुआ करता, वो भी लंगड़ा लूला। आज पूरे समाज ने जब ट्रैक्टर या बछड़ों की जिम्मेवारी नहीं रही और जब हम मौसी को लेके आए, जो कि माँ तो थी ही नहीं, विदेशी गायों को, उस समय हमारी देसी गायों पर ध्यान नहीं दिया गया। किसान पालता था, घर में शहरों में भी पाली जाती थी, उसको छोड़ के मौसी की तरफ लग गए। मौसी ने घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा, क्योंकि भारतीय जो जलवायु उसके अनुकूल नहीं, उसका दूध पीने लायक नहीं, क्योंकि A1 मिल्क है जिसमें जहर की मात्रा रहती है और उसके पाउडर को कहते हैं वाइट पॉइजन। तो कुल मिला के मेरा कहना केवल यही है कि ना नस्ल पे ध्यान दिया गया, ना गौ माता पे ध्यान दिया गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में आई तो इस बात पर ध्यान दिया गया। अब भारतीय गौवंश पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अनेकों तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, बनाई हैं, पीछे क्रियान्वित की हैं, गौशालाओं में लागू की है। गौशालाओं का हरियाणा सरकार पर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में गौ सेवा आयोग पर विश्वास जमा है और मैं तो केवल यही कहूँगा कि गौ माता को या तो अपने घर में पालो, घर में रखो, उसका आशीर्वाद हमें मिलेगा, दूध भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, अमृत भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो गौशाला में पालो या फिर जितना हमारे से होता है उतना करें। निश्चित रूप से गौ माता की जो सड़कों की दुर्दशा की बात कही, भाई राधे श्याम जी ने मुझे बहुत बढ़िया बात कही कि आपके कंधे पे दायित्व आ गया, परंतु इस बात को मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से लेता हूँ। मेरे कंधे पे दायित्व नहीं आया, आप लोगों के कंधे पे दायित्व आ गया, सभी के जिम्मेवारी आ गई है और आप लोगों के कंधों पे जिम्मेवारी थी तो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन का जिम्मेवारी मुझे मिली। इसमें मेरी ख्याल तो जो सामने बैठे हैं, जो मंच पर बैठे हैं, जो मातृशक्ति बैठी है, इन
बहन सरोज जी जो जिला के उपाध्यक्ष है, उनकी सबकी वो सब टीम बैठी है, और जो भी मेरे साथ रहा है या गौ माता के चरणों में सेवा की, उन सभी के कारण ये दायित्व आया है, ये जिम्मेवारी आई है। अब आपके ऊपर ज़्यादा दायित्व आ गया, ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई है, ये निश्चित है। माननीय मुख्यमंत्री जी जी जान से गौ माता की सेवा के अंदर काम करना चाहते हैं, परंतु समाज को भी उसी तरह से फिर जुटना पड़ेगा, उससे ज़्यादा जुटना पड़ेगा। केवल जय बोलने से काम नहीं चलेगा, सेवा करने से काम चलेगा। नौजवान बहुत आ गए हैं। तो एक बात सड़कों की है, हम जो है योजनाएं बढ़ा रहे हैं। अभी पहले भी योजना बढ़ाई, हरियाणा में 325 गौशाला ही थी, 650 गौशाला पिछले 5 साल में हुई, और 3.25 लाख गौवंश जब से देश आजाद हुआ उससे पहले भी सबका मिला के 3.25 लाख गौवंश गौशालाओं में था। इस समय 4.5 लाख से भी ऊपर गौवंश गौशालाओं में है। ये 1.25 लाख से ऊपर जो गौवंश है, ये आप सबके सेवा का परिणाम। दूसरा, गौ सेवा योग हरियाणा सरकार की योग्य नीति का परिणाम, क्योंकि गौशालाओं में कुछ सामर्थ्य बढ़ी, समाज ने भी दिया, समाज में जागृति आई, बहुत अनेकों संगठन इसमें लगे हैं। उनके कारण भी, सरकार के कारण भी, समाज के अंदर स्वयं भी जागृति के अपने मान बिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो इतना आया। अब सफेदों की बात करता हूँ। सफेदों में 150, 200, 250 के बीच में गौवंश है। यहाँ जो ये पंडाल है, पंडाल के अंदर उससे ज्यादा संख्या है, परंतु हमारे साथ स्थिति क्या है? चोर ते लाठी 2 जने, बापू ते मैं कल्ला की करा। क्या चोर लाठी लिए हुआ था और मैं और मेरे बापू दोनों थे, और चोर भाई भैंस खोल के ले गया। हम क्या करते? वही बात हो रही है और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, औरों को 5-5, 10-10 को प्रेरित करें, गौशाला में, नंदीशाला में जाके चिकित्सालय में अपना योगदान दे। कोई तन के रूप में, अपना शारीरिक रूप से वहाँ मेहनत करे, और कोई मन से, कोई धन से, जो भी हो सकता है वो करें। मेरे आयोग के सदस्य, मेरे साथी जो हैं, टीम बहुत मजबूत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद है, और हम सभी भी आपका साथ देंगे निश्चित रूप से। एक बात और कह रहा हूँ मैं, अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है। इस श्राद्ध पक्ष में हम गौ माता की रोटी निकालते हैं, और जो सड़क पे पास में पड़ोस में दिखाई दे जाती है उसी को दे देते हैं। और पणवासी का जो दिन आता है, जो आखिरी मतलब श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है, उस दिन क्या है, एक गौ माता मान लो मंडी में खड़ी है, तो सारी की सारी मंडी उसी को रोटी दे देगी। और शाम को बात यह है, क्या होगा, हमने पुण्य कर दिया, और शाम को उसके बेचारे के प्राण पखेरु उड़ जाती हैं, फारा हो जाता है। इस प्रकार से हरियाणा के अंदर कम से कम 500-700 गौवंश प्रति वर्ष अपने प्राण त्यागता है। पुण्य की जगह पाप लगता है कि नहीं लगता, बताओ? हम सभी, पास की नंदीशाला है, गौशाला है, उसमें जाके गौ माता को, गौवंश को रोटी खिलाएं, चारा दें, उसके साथ साथ गौशाला में कुछ न कुछ दान करके आए, जो हमारे से पुख्ता है उसमें सभी को मिल जाए। मैं नहीं कहता कि सड़क वाली को नहीं खिलाए, परंतु यह है कि सड़क वाली को इतना ही खिलाएं, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता कि 10 मिनट पहले कौन खिला के गया। परंतु सड़क वाले की अपेक्षा, मतलब उसके लिए सड़क वाली को चारा खिलाएं, और गौशाला में जाके अंधे, क्योंकि वहाँ जो है संख्या अनेकों की है, उनको थोड़ा थोड़ा बांटाएगा किसी को। तो अपने 500-700 गौ माता के हरियाणा में प्राण बचा लिए, सफेदों में भी 5-10 के, 8-10 के प्राण बचा लिए। तो आप सब करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप लोगों ने मेरा नई गौ माता का ये सम्मान किया और मुझे ये आशीर्वाद दिया। सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय गौ माता। मेरे साथ 2-3 उद्घोष करेंगे, मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। जोर से दोबारा ये वाक्य, गौ माता की जय। सेवा हो, जय तो बहुत बोल ली और सेवा करनी खुद भी है। गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।